4 तरह के वॉल्यूम्स आर देयर एंड 5 कैपेसिटीज में कितनी कैपेसिटीज हैं जो आपको याद रखनी है? देयर आर 5 कैपेसिटीज विच यू शुड रिमेंबर. पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन. ये हमारा होता है बेटा वाइटलिटी ऑफ लंग्स, जिसको हम एवरी 100 ml ऑफ कौन सी खून की बात कर रहे हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर. हेलो बच्चों, माय डियर नीट एस्पिरेंट्स, 2025 नीट इज़ क्वाइट क्लोज. आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, आपने कई सारे टेस्ट दिए हैं. कुछ क्वेश्चंस बेटा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के मोस्ट साउटेड बहुत बार यहाँ से सवाल आते हैं, तो फटाफट से हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. लेट अस सी हाउ मच क्वेश्चंस यू आर एबल टू आंसर. ये ऐसा सवाल है बेटा, हर साल एवरी ईयर वन क्वेश्चन इज देयर फ्रॉम द वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज. ठीक है, तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में एंड कैपेसिटी के बारे में बेटा आपको पता है हर साल सवाल आता है, हर साल क्वेश्चंस यहाँ से आपके आते हैं. +4 इज सिक्योर. 4 तरह के वॉल्यूम्स आर देयर एंड 5 कैपेसिटीज. ठीक है, और आपको वैल्यू याद करना, साथ में याद करो एक बार क्या क्या वैल्यूज है. टीवी टाइडल वॉल्यूम बोलिए 500 ml, कितनी वैल्यू होती है बेटा? 500 ml एंड दैट इज पर ब्रीथ. पीवीआर निकालने के लिए आप 12 से 16 मल्टीप्लाई करते हो ब्रीथिंग रेट से, जो कि 6000 से 8000 आते हैं ना. तो कौन कौन सी वैल्यू है आपके पास? टीवी है बेटा, IRV, ERV और RV. 4 वैल्यूज हैं, आपको याद रखना है, आना ही आना है सवाल, है ना. क्या होगा, कितना वैल्यू होगा? 500 ml पर ब्रीथ. इन सब में सबसे ज़्यादा वैल्यू IRV की होती है, 2500 से 3000 ml. बहुत लोगों को याद था, है ना, बहुत सारे बच्चे क्लास में फटाफट आंसर करते थे. ERV और RV की वैल्यू बेटा ज़्यादा होगी, 1100 से 1200 ml. और ERV की वैल्यू कितनी होती है? 1000 to 1100 ml. ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें, टीवी तो है ही 500 ml पर ब्रीथ. याद रख लो बेटा, आता है सवाल, आता है हमेशा आता है, आपको याद रखना है ये क्वेश्चंस. IRV, ERV एंड देन देयर आर RV. कुछ कैपेसिटीज आपने पढ़ा हुआ है, ये आपका IRV हो जाता था. देन देयर वाज ERV, और जो ग्राफ पे ऑब्टेन्ड ही नहीं होता था दैट वाज RV, है ना. कैपेसिटीज में कितनी कैपेसिटीज हैं जो आपको याद रखनी है? देयर आर 5 कैपेसिटीज विच यू शुड रिमेंबर. IC है, EC है, VC है, FRC है और बेटा TLC है ना. मैं बार बार कह रही हूँ, यहाँ से ये वैल्यू याद रखो, स्टेटमेंट याद रखो और इक्वेशंस याद रखो, सवाल आता ही आता है. क्या कर लोगे? TV प्लस IRV, TV प्लस ERV. VC में आप तीनों ही वैल्यूज को ऐड कर देते हो, है ना. TV प्लस IRV प्लस ERV. FRC आपका क्या होता था बेटा? RV प्लस ERV. एंड व्हाट वाज TLC? चारों की चारों वैल्यूज ऐड करो. बोलो मेरे साथ, TV बोलिए, IRV बोलिए बेटा, ERV बोलिए, RV. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट रन अवे फ्रॉम इट. लेट अस डू द क्वेश्चंस नाउ. चलो फटाफट से मैच करो. तो EC है बेटा, यहाँ पे देखो, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी पूछा गया ना, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपायर्ड. देखो TV प्लस ERV, यानी फर्स्ट का हमारे पास क्या आ जाएगा? सेकंड है, दोनों कट गया. ठीक है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है? ERV प्लस RV, यानी कि फोर्थ ऑप्शन. सेकंड का क्या होगा? 4. तब हम ज़्यादा टाइम ही नहीं वेस्ट करेंगे, हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पे C. एनीवे आप मैच कर लो, वाइटल कैपेसिटी में तीनों ही वैल्यू ऐड होते हैं. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आपकी हो जाएगी बेटा डन. याद रहेगा, 4 वॉल्यूम्स 5 कैपेसिटीज. आता है सवाल, याद रखना. अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, या फिर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन. ये हमारा होता है बेटा वाइटलिटी ऑफ लंग्स, जिसको हम क्या कहते हैं? वाइटल कैपेसिटी.
आंसर क्या हो जाएगा? बी। कब तक घबराते रहोगे वैल्यूज से? एकदम याद करके पक्का करो यहाँ पे मार्क्स। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन? बेटा यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, यू ओनली नो इट विल बी अकरिंग इनसाइड द लंग्स। एसोसिएशन या डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इट्स टॉकिंग अबाउट द एसोसिएशन प्रोसेस। अब चेक करते हैं, कभी भी बेटा लंग्स के अंदर एसोसिएशन प्रोसेस होगी, PO2 ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? ऑब्वियसली ज़्यादा होना चाहिए। PO2 हैज़ टू बी ग्रेटर देन PCO2। यहाँ देखो लो PCO2 ठीक है, लेकिन हाई H पॉजिटिव, ये बेटा टिश्यूज में होता है, लंग्स में H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। रॉन्ग हो गया, ऐसे फिल्टर करो। लो PCO2 चलो ठीक है, हाई टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर ही बढ़ा देंगे तो क्या मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे या बिखर जाए, दूर हो जाएंगे? कंबाइन करेंगे, दूर हो जाएंगे ना अगर हाई टेम्परेचर रखेंगे तो। यहाँ एसोसिएशन बोल रहा है, ये भी गलत। हाई PCO2 एंड हाई PCO2 ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं होगा। इट हैज़ टू बी हाई PO2 एंड लो PCO2। लो PCO2 ठीक बात है, लेसर H पॉजिटिव। हाँ, एल्वियल बेसिकली लंग्स में H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन विल बी लो, तो ठीक है। आंसर क्या आ गया? डी। कितने लोगों का सही था? ओके, नेक्स्ट अंडर वैल्यू है बेटा, वैल्यू, ये चैप्टर आप वैल्यूज पे कमांड कर लो +4 शॉ। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस इन ह्यूमन बीइंग एवरी 100 ml ऑफ, कौन सी खून की बात कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर। अगर हम बात करें हमारे पास टिश्यू में अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज बीइंग मूव्ड तो कितना ऑक्सीजन डिलीवर होगा? कंडीशन देख लो बेटा, कंडीशन आपको पूछा गया है नॉर्मल, ठीक है? कितना 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 5 ml। हाउ मच? 5 ml। और यहीं पे इफ आपको क्वेश्चन मिला होता बेटा कि कितनी CO2 टेक अवे होगी फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो दैट कुड हैव बीन 4 ml। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टेक अवे 4 ml ऑफ CO2। यहाँ O2 का पूछा है, 5 ml पूछा हुआ सवाल है, ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन से सही करके आना है। नेक्स्ट, करेक्ट बताओ, बताइए। एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम बेटा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डाउनवर्ड की तरफ जाएगा ना, वॉल्यूम बढ़ेगी, एयर इन होगा, इंस्पायरेशन होगा। यहाँ क्या लिखता है? रॉन्ग हो गया रॉन्ग। दूसरा, एक्सपायरेशन आकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिखा है बेटा, क्या हो गया? रॉन्ग, पूछा हुआ सवाल है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ऑब्वियसली इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होगा तभी तो एयर आउटसाइड से इनसाइड की तरफ आ रही होगी। मूवमेंट ऑफ एयर अकर्स फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन, एज यू नो ऑलरेडी। आंसर क्या हो गया? इंस्पायरेशन अकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस, एक्सपायरेशन हो जाएगा फिर वो। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बेटा इट्स सी। नेक्स्ट वन अगेन वैल्यूज, मैं ये वैल्यूज वाले ही वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, सो दैट यू कैन एटलीस्ट फिक्स इट इन माइंड। कार्बन डाइऑक्साइड का बल्क अमाउंट is released from the body tissue in the blood is present as कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। 20 से 25% ही होता है बेटा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, तो ये तो नहीं होगा। बाइकार्ब, एकदम सही बात है, 70% इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, 20 to 25% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, एंड 7% इज थ्रू प्लाज्मा। फ्री CO2 इन ब्लड प्लाज्मा 70, उल्टा लिखा है बेटा, देखो ना उल्टा लिखा हुआ है 70%। आंसर क्या होगा? बी। आंसर इज बी। और आप O2 वाला भी याद रखना, 97 और 3% वाला है ना। अगला, लंग्स आर इनक्लोज्ड इन मेम्ब्रेन, पूछा हुआ सवाल है। ऑस्टियम, पेरी ऑस्टियम लिखा है बेटा, ऑस्टियम यू नो ऑलरेडी। ऑस्टियम हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? फॉर बोन, गलत हो गया। कॉन्ड्रियम लिखा है, दैट वी यूज फॉर कार्टिलेज बेटा, दैट वी यूज फॉर कार्टिलेज। कार्टिलेज में कौन सी टिश्यू है? सोच के बताना। बोन कौन सा टिश्यू है? सोच के बताना। कार्डियम हम हार्ट के लिए यूज करते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन दैट इज फॉर द लंग्स। आंसर क्या हो जाएगा? डी। बोन बेटा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है एंड कार्टिलेज इज ऑल्सो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। एनीवे, नेक्स्ट, व्हेन CO2 concentration in blood increases, breathing becomes
कभी कभी होता है ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और बहुत CO2 या फिर आप बिल्कुल पॉल्यूटेड एरिया में हैं, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन सराउंडिंग में बहुत बढ़ गया है, क्या होता है ब्रीथिंग के साथ? लो हो जाएगा. फास्टर एंड डीपर ब्रीथिंग विल हैपन. व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सैलोवर एंड स्लो. देयर इज नो, ऐसा कैसे हो सकता है? स्लो एंड डीप, नो. फास्टर एंड डीपर ब्रीथिंग विल हैपन इन केस ऑफ CO2 concentration is increasing in the blood. Of course, environment में बढ़ेगा, blood में बढ़ेगा, blood में बढ़ेगा. There is going to be a faster and deeper process of breathing. Answer क्या हो गया बेटा? D. Next question. उस क्रॉनिक बीमारी का 3 ही तो बीमारी है. You only have to know the 3 diseases as per your NCERT. उसमें से एक यहाँ पूछा हुआ है, बताओ क्या है? मेनली वो होगा सिगरेट स्मोकिंग के वजह से. इम्फाइसेमा कौन सी बीमारी होगी? इम्फाइसेमा occurs, it's a chronic बीमारी and that occurs mainly by cigarette smoking. अस्थमा आपको पता है, inflammation, bronchi and all. आंसर इसका क्या जाएगा बेटा? A. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ द ब्रेन का बात कर रहा है. रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. बेटा 2 सेंटर्स आपको याद रखने होते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर. Pneumotaxic center, you know, is present in the pons region of the brain. Pons is present in the hind brain of the brain. Anyway, यहाँ पे आपको पूछा है respiratory rhythm center क्या होगा? Medulla oblongata, and that is a which part of the brain? Hind brain. Answer बताओ जल्दी. D. So the correct answer for this is D. So that is it. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कर लिया है इस सेशन में. आप वॉल्यूम याद रखिए, आप ये वैल्यूज याद रखिए, रेगुलेशन याद रखिए, और टीवी एक बार वापस से बोल दो. टीवी 500 ml, IRV 2500 से 3000 ml, ERV 1000 से 1100 ml, बोलो. RV 1100 से 1200 ml, IC TV प्लस IRV, EC TV प्लस में साथ बोलते रहो, है ना? बस सुनो. EC TV plus ERV, VC TV plus IRV plus ERV, FRC RV plus ERV, and TLC all the 4 volumes. So that is it. All the very best for your preparations. Health का ख्याल रखिए, खूब सारा पानी पीजिए और मचा के आइए एग्जाम में. थैंक यू.